नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3x डिवाइड बाई 4 एंड 5 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख दो, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यानी क्या बनाया, इसको 1 बनाया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लेके आ जाए, कांस्टेंट को, एक्स स्क्वायर 3/4x 5/4 नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5/4 अपोजिट में डायरेक्शन में गया, इक्वल टू इधर आ गया 0, ये इस टर्म आ गई। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करना, x के कोफिशिएंट का क्या करना है, हाफ करना है। तो 3/4 x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कौन है, 3/x इक्वल टू नहीं लिख सकते, x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4 है। इसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो इसको ये लो, हाफ से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्या करना है, हाफ कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। हाफ करने के बाद क्या करोगे, इसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करो, क्या आया, 3/8 आया। 3/8 इसका स्क्वायर करना है, ये लो स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर को क्या करना, बोथ साइड ऐड करना। तो अभी इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x थी और इक्वल टू -5/4 था, ये तो था ही था। दोनों साइड में किसको ऐड करा हूँ, x के स्क्वायर को, तो x के हाफ के स्क्वायर को, तो 3/8 का स्क्वायर एंड प्लस क्या करूँगा, 3/8 का स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करते, इस साइड आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें इस साइड क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। किसकी फॉर्म में करना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। a की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, x ही आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, ये किसका 3/8 का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 3/8 आ जाएगा। यानी जो x का हाफ है वही क्या आता है, b आता है। अब इसको सॉल्व करें, 5/4 स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लेके चलेंगे। अब 4 एंड 64 का एलसीएम, तो 4 की टेबल में 64 आता है, स्मॉलर नंबर की टेबल में अगर ग्रेटर नंबर आ जाए या बड़ा वाला नंबर आ जाए तो क्या होता है, एलसीएम वही होता है, 64 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये 64 एलसीएम आ गया। 4 की टेबल में 64 कितने टाइम आएगा, तो 16 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा, 16, 15 4 जा 60 होता है, 16 4 जा 64 होता है, तो 16 टाइम आएगा। एंड 9 64 की टेबल में 64, तो 1 टाइम ही आएगा। सॉल्व करें, 16 5 जा क्या आया, 16 5 जा आया -80 हो जाएगा, प्लस क्या आया 9/64। ये एज इट इज़ लिखते जाओ, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस 3/8, यहाँ पे क्या आया। अब माइनस का 80 एंड प्लस का 9, तो माइनस का 71 हो जाएगा एंड यहाँ पे 64 आ जाएगा। अब क्या करूँगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, बट क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आते हैं, आप क्या लिखोगे, देयर नो रियल सॉल्यूशन, या लिख सकते हो नॉट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, या लिख लो नो रियल रूट प्रेजेंट। क्या
रियल रूट इसके प्रेजेंट नहीं है या रियल रूट इसके फाइंड नहीं कर सकते। इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट इमेजिनरी होंगे। रूट का मीनिंग भी वही होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है, जीरो। इक्वेशन के रूट फाइंड करो या उसका सॉल्यूशन फाइंड करो या उस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करो, तीनों का मीनिंग वही होता है। तो इसके आप इस इक्वेशन के 2 जीरोस आपके रियल नंबर में नहीं है, कैसे, इमेजिनरी, यानी उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव आते ही आपको रुक जाना और क्या करना, नो रियल रूट प्रेजेंट या नॉट can't find solution of this equation because इसके जीरोस क्या होंगे, इमेजिनरी हो सकते हैं, यानी वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 3, इसमें क्या था, कोई रियल रूट नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से 4 यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, क्या बचा √3x, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा, 3/4 एज इट इज़, 0/4 इज 0। फिर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना, तो -3/4 हो जाएगा। ये प्लस का 3/4 था, इस साइड आया 0 के साइड, तो ये -3/4 हो गया, ये इक्वल का साइन एज इट इज। फिर क्या करना, x के कोएफिशिएंट को क्या करना, हाफ करना, x का कोएफिशिएंट यानी ये जो b वाली पॉइंट है ना, उसको क्या करना, हाफ करना, तो √3 का हाफ क्या हो जाएगा, √3/2। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √3/2 का स्क्वायर। यानी आपको क्या करना, अब बोथ साइड किसको ऐड करना है, √3/2 का होल स्क्वायर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ये लो, ये मैंने दोनों साइड क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, x + √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करें, -3/4, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, क्या आया, 4। चलो सॉल्व करते हैं। अब ये सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। एक प्लस का एक किसका है, माइनस का है, तो कैंसिल हो जाते हैं, दोनों अपोजिट साइन के और सेम नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या आया, 0 आया, 0 आया तो क्या आया, अब दोनों साइड आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ले लेते हैं स्क्वायर रूट, x + √3/2 और यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो क्या आंसर आएगा, ±0 ही तो आएगा, क्या आएगा, ±0, 0 का रूट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो अब आंसर क्या आएगा, तो इसके आंसर क्या आएंगे, तो x + √3/2 = प्लस का 0 या माइनस का 0, दोनों एक ही तो होते हैं, +0 लगा दो या -0। तो इसके दोनों रूट क्या होंगे, ये लो -0। इसके -0 और +0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे साइन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, -√3/2, ये √3/2 इस साइड आया, इसमें भी क्या होगा, -√3/2। अब आप कहोगे सर दोनों रूट है जो, यानी इसके जीरोज है, दोनों सेम आए, जीरोज क्या है, इसके सेम आए। तो सेम कब आते हैं, जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, इसका मीन्स उसके रूट क्या होंगे, 2 रूट होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर सॉल्व करते करते 0 आ जाए तो उसके रूट एक ही रूट होगा लेकिन वो 2 टाइम्स आएगा, यानी रूट क्या होंगे, सेम होंगे, यानी रूट का मीन्स वही जीरोस, तो उसके जीरोस क्या होंगे, दोनों सेम आए। तो इसका आंसर दोनों क्या लिखूंगा मैं आंसर, तो x का आंसर क्या आया,
-3/2 एंड -3/2, ये आंसर लिखो तो भी, तो दोनों ही रूट क्या है इसके, सेम आए। डिफरेंट आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट आए थे, सेकंड में भी डिफरेंट आए थे, थर्ड में पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया था। अब क्या आ गया, 0 आ गया, मीन्स दोनों ही रूट क्या होंगे, सेम होंगे, तो दोनों ही -3/2 आए। तो अब तीनों टाइप के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई चौथा टाइप हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है एंड नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव आते ही आपको आंसर क्लोज करना है, वहाँ पे एक ही लाइन लिखनी है, नो रियल रूट पॉसिबल, ठीक है, उसके रियल रूट हो ही नहीं सकते। और 0 आ जाए तो दोनों रूट क्या होंगे, सेम। रूट का मीन्स वही, अगर मैं रूट वर्ड यूज़ करूँ वही है उसका मीनिंग, अगर मैं जीरोस कहूँ इक्वेशन के उसका भी मीनिंग वही है। आप कंफ्यूज मत होना, कुछ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। और अगर आपको कहे कि सॉल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको हम रूट भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं एंड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है तब भी आपको जीरोस फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं तब भी आपको यही करना है, यानी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर कहे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने का कहे तो भी क्या करना है, वही करना है। इन तीनों टर्म का एक ही मीन्स होता है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आपको ये ऑपरेशन करने का कहे कि भाई उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो भी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जीरोज़ यानी ये वैल्यू पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। रूट कहे तो भी रूट, ठीक है, ये भी रूट है। तो तीनों ही एक ही टर्म में, कंफ्यूज मत होना। मैं कभी रूट बोलता हूँ, कभी जीरोस बोलता हूँ, कभी कहता हूँ इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये है। तो तीनों ही एग्जाम में आ सकते हैं, तो मीनिंग सेम। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलो 5th मैं बता देता हूँ, वैसे कर लोगे, ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है। 6th में तो नो रियल रूट आएगा, तो ये आपको ही करना है। 6th में क्या आएगा, नो रियल रूट, यानी ये आपको करना है और नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते करते जाओगे, इस साइड नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो आपको लिखना है ओनली नो रियल रूट, ठीक है। अब 5th में बता देता हूँ, 6th में बता दूंगा, नहीं सॉरी 7th, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, 5th वन। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी कोएफिशिएंट क्या है, 2 ही है, तो 2 से डिवाइड कर लो, बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख लो ना, जिससे आपको पता चलेगा इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है। 4/2 को सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, ये लो 2, 0 डिवाइड बाई 2 0। फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप, x कोएफिशिएंट क्या, कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, अपोजिट में भेजो। तो ये देखो -2 इस साइड आया तो +2 हो जाएगा, 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या करना, थर्ड स्टेप, कोएफिशिएंट जो x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट को क्या करना है, हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट अभी 1/2 है, इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करवा दो, तो हाफ क्या आया, इसका हाफ आया आपका 1/4 आया। अब हाफ का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो 1/4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 1/2 और हाफ को क्या करना है, बोथ साइड ऐड करना है, ये स्टेप लिख लेना आप, ठीक है। 1/4 को मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। चलो ये हटा देता हूँ, रफ काम है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो प्लस का साइन है तो a की वैल्यू तो ऑलवेज x ही होगी, b की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। ये लो सॉल्व करें, 1/16 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करते हैं, x + 1/4 का स्क्वायर, अब 2/16, यहाँ पे 2/1 लिख लें, फ्रैक्शन बनाएं, 16 आ जाएगा एलसीएम। 16 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 1 के टेबल में 16 टाइम, तो 2 × 16,
एंड 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1, 1 एज इट इज 16 की टेबल में 16 1 टाइम सॉल्व करें 32 प्लस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 33/16 x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/4 बचा है यहाँ पे। रूट 33 तो रूट 33 रहने वाला है क्योंकि रूट 33 कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर इसकी तो वैल्यू क्या होती है 4 होती है। रूट 16 यानी 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 आता है। तो अब इसको सिंपली क्या करें, अब प्लस माइनस है, यहाँ पे भी 1/4 सेम आ गया ना, तो ये लो माइनस का प्लस था, इस साइड आया क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके आंसर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 4 4 है, 4 - 1 प्लस माइनस रूट 33। अब मैंने एक साथ ही क्यों लिखा, मुझे पता है रूट 33 ऐड होने वाला नहीं है, नहीं माइनस होने वाला है। इसको ना तो माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं। आप कंबाइंड में ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और अलग अलग ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, एक आंसर क्या आ जाएगा। तो मैंने इसको कंबाइंड लिख लिया। कंबाइंड कब लिखना है, जब आपके रूट में नंबर आ जाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है, यानी परफेक्ट रूट नहीं आएगा तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, या तो ये दोनों लिख लो या इसको कंबाइंड रूट में ऐसा लिख लो। तो ये x के यानी इस सॉल्यूशन के जीरोज हैं, ठीक है, या कहें तो इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। 6th में क्या आएगा, उसके रूट रियल नहीं है तो आप कर लेना, नेगेटिव नंबर आएगा। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू आने पे क्या होता है, रूट प्रेजेंट नहीं होते। चलो अब नेक्स्ट कर देते हैं 7th, ठीक है। और 7th के साथ में आपके 3.3 के बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, सेम इसके जैसे ही है। तो देखें 7th क्वेश्चन, अब इसमें थोड़े वेरिएबल्स की तरह आ रहे हैं आपके, यानी कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर नहीं आए, स्टेप तो वही रहेंगे ना। तो फर्स्ट 4x² डिवाइड बाई 4, 4bx डिवाइड बाई 4, और ये आपका c है, ये a फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये कंबाइंड में थर्ड टर्म है। जैसे होता है ना ax², ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या bx, और थर्ड टर्म क्या है c। तो ये कंप्लीट ये c है। c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू क्या है, a² - b² है, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, यहाँ पे स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर किस पे लगे हुए हैं, ये कांस्टेंट ही तो है। वेरिएबल कौन है, x है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू भी क्या है, b की वैल्यू 4b है, b की वैल्यू क्या है इसमें 4b है, क्योंकि b x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट ये कंप्लीट होगा ना जो x के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 4b है। लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4b है, b की वैल्यू क्या है 4b। तो यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। तो इसको ब्रैकेट में ही रखना है, इस नंबर को, ये a की टर्म है, तो ये लो, करते जाएं स्टेप। जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है वैसा बड़ा है नहीं, इजी होगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा x² bx, और इसको अपोजिट में भेज दें। चलो एक ही स्टेप में कर लेते हैं इसको। ये होल टर्म नेगेटिव है ना, तो इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा 0। अब स्टेप लगाएं थर्ड, x के कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट कौन है b, उसका क्या करना हाफ, तो b का हाफ b/2 हो गया, या b को मल्टीप्लाई किससे करें 1/2 से।
तो ये इसका फिर क्या करना, हाफ तो हो गया, इसका स्क्वायर करना तो b/2 का स्क्वायर कर लें। तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये तो एज इट इज़ a² माइनस b² डिवाइड बाई 4 एंड अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लेता हूँ। b/2 का होल स्क्वायर मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने क्या किया, ऐड किया है। b/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मीन्स यहाँ पे प्लस है तो क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो x होगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b/2 ही है। ये लो, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपके 3/4 लिखा आता है, या मान लो यहाँ पे माइनस है तो माइनस समझा देता हूँ। 3 माइनस 4 है, डिवाइड में क्या है 2। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/2 इसको अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते थे। इसको मैंने फ्रैक्शन में ही तो लिखा है। फिर यहाँ पे करें b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4। अब आप यहाँ देखोगे b²/4, यहाँ पे माइनस का b²/4। सेम टर्म है बट साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। चलो देखें आगे, ये लो बचा क्या, a²/4 ही तो बचा। चलो इसको रब करते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। ये लो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट। ये स्टेप आप ऑटोमेटिक लिखते रहना, ठीक है। स्टेप पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि बोर्ड बढ़ जाएगा मेरा ऐसे ही। अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पे तो आपको मालूम है हमेशा की तरह वो कैंसिल होता है और b/2 हो जाएगा। और a² का रूट क्या आया, तो रूट a² का रूट a आ जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और साइन क्या आ जाएंगे, +-2। ये आपको मालूम है ना, ये a² था और यहाँ पे क्या था। इसको मैं अलग अलग लिख के समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया a। √4 की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो a/2 आया ना, a/2। तो -a/2 की भी वैल्यू हो सकती है ये, और +a/2 की भी वैल्यू ये हो सकती है। तो मैंने साइन क्या लिए, +-। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम ही तो है, तो अब मैं क्या करूँ, इसको इस साइड लेके आए तो माइनस का b/2 +-। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूँ, b +-a/2 कंबाइंड में। तो या तो ऐसे आंसर लिख लो या दोनों का अलग अलग लिख लो, ठीक है। चलो बुक में अलग अलग बता रखा तो अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, x = -b, ठीक है। या फिर यहीं लिख लो ना, एक बार क्या लिख लो, प्लस का साइन। तो x की वैल्यू क्या आई, +a, मैं प्लस का लूँगा तो मैं a - b पहले लिख लूँ ना, पॉजिटिव नंबर को। या तो ये सॉल्यूशन होगा और या मतलब ये भी होगा, और अदर कौन सा होगा, तो दोनों माइनस हो गए। तो दोनों माइनस हो गए तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं -a - b, ये और ये दोनों टर्म एक जैसी है, इसमें क्या ले रखा मैंने, माइनस कॉमन, ठीक है। तो मैं दोनों आंसर ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस का a - b, फिर मैंने क्या किया, -a - b, यानी दो एक बार ये साइन माइनस का लिया तो -b एंड -a, तो ये दोनों एक ही टर्म है। इसको या तो ऐसे लिख दो, माइनस कॉमन लेके तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बुक में आंसर क्या दे रखे हैं, तो बुक में आंसर ऐसे ही दे रखे, एक तो ये दे रखा है, एक सेकंड वाला ये दे रखा है, ठीक है। दोनों टर्म एक ही है, आप इसको डिफरेंट मत समझना कि वो अलग है, नहीं ऐसा ही है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा। तो अब एक्सरसाइज 3.3 में मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करवाए थे। क्यों नहीं करवाए थे, वो इन जैसे ही थे, उससे काफ़ी टफ होते, उस मेथड से
वो परफेक्ट स्क्वायर से इजी होते। अब परफेक्ट स्क्वायर से इजी वाले यही है, ठीक है। सी की वैल्यू ऐसी आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट नहीं आके ऐसी आ जाए, तो उसको किससे करना है, परफेक्ट रूट से करना है। थर्ड मेथड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इसी में है क्या, नहीं इसी में ही है, 3.4 में ही है। तो एक थर्ड मेथड पढ़ेंगे श्रीधराचार्य, ठीक है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य, ठीक है। तो फर्स्ट अपना कौन सा हो गया था, फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन करके, सेकंड मेथड क्या आ गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड मेथड था परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से, तो उसके 4 स्टेप है, याद रखने हैं, वो फॉलो करते जाना, आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आया तो 2 आंसर होंगे, डिफरेंट होंगे, 0 आया तो 2 आंसर होंगे, बट क्या होंगे, दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, एंड माइनस आया तो नो आंसर, ठीक है, तो उसको वहीं रोकना है। तो ये 7 तक हो गया। एक और देख लेते हैं वो क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। अब 3.3 में जो मैंने नीक बताया था वो देख लेते हैं, 10th वाला, वो इस मेथड से करेंगे। 4x², ये तो उसके जैसा ही है लगभग, चलो कर लेते हैं। 4x² माइनस 4a²x माइनस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप कहोगे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बाद में बता देंगे, ठीक है, अभी इस मेथड से कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही, x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये c है, c 2 टर्म्स में सेपरेट करके क्या हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई 4 या डिवाइड बाई 4, ये हो गया x², 4 से 4 कैंसिल किया है, a² x, c को डायरेक्टली मैं उस साइड सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, इसको ब्रैकेट में ही लिखना, ठीक है ना। अब फिर क्या करें, x के कोफिशिएंट का हाफ करना। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, a/2 a², इसका हाफ, तो ये हाफ हो गया। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर, ये लो स्क्वायर, ठीक है, ये लिखना नहीं है साइड में, ठीक है, ये अपने मन में ही करना है। ax² a²x, अब क्या करना है, ऐड कर देता हूं मैं दोनों साइड, ठीक है। x के कोफिशिएंट क्या था, a², उसका हाफ क्या है, a²/2, फिर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर कर दिया, नहीं किया अब तक, ठीक है, क्योंकि टर्म में भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, a²/2 का स्क्वायर, और इसमें भी ऐड करना मेरे को, इसको मैं सेपरेट, चलो नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट सॉल्व कर लूँगा इसको, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या क्या, यहाँ पे एक लाइन लिख लेनी, बुक में एक एग्जांपल से देख के लिख लेनी, इसमें यहाँ पे कौन सी लाइन लिखनी है, ठीक है। अब करते हैं इस साइड, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इस साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू जो ब्रैकेट में होती है वही b की वैल्यू होती है, तो a²/2 b की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साइन से, तो यहाँ पे अभी क्या है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, और इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों के डिवाइड में क्या लिखूँगा, 4, माइनस इंटू माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको सॉल्व करता हूँ। a² का स्क्वायर a4 आया, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 आया। अब यहाँ पे देखो, सेम नंबर सेम टर्म है, और क्या है, साइन अपोजिट है, तो कैंसिल कर लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो x, ये लो b/4। अब क्या करना है, दोनों साइड आपको क्या लेना है, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है।
दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, लिख लेना स्टेप आप। तो यहाँ पे वही कैंसिल हो जाएगा। अब रूट b4 की वैल्यू क्या होगी, तो रूट b4 को आप ऐसे लिखोगे बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो b4 ही तो आएगा, तो ये कैंसिल करो, या पावर में क्या हो जाता है, हाफ हो जाती है, रूट करने पे पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, 4 का रूट क्या आता है 2, ये लो, और प्लस माइनस साइन आएगा। तो सेम वही, एक बार क्या लेंगे, ये लो प्लस वाला साइन लिया, और एक बार क्या ले लें, माइनस वाला साइन। माइनस वाला साइन लिया, यहाँ पे कौन सा लिया, प्लस वाला। सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर बाई 2 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव बी स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज ऐसे लिख लें, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इसको सेम सॉल्व सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देंगे। तो x की वैल्यू एक तो ये आई, सेकंड वैल्यू क्या आई, ये, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये आ गए। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा किया था, 3.3 का मैंने जो करवाया नहीं था, मैंने कहा था उसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे जो काफ़ी इजी होगा। अगर इसको मैं उस मेथड से करूँगा तो आपको काफ़ी बड़ा भी होगा, टफ लगेगा। ठीक है, अब चलो एक बचा हुआ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था 3.3 का, 11th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे तो वीडियो को रोक लेना और आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूँ, अगर नहीं हो तो आप वीडियो देख लेना। ठीक है ना, पहले वीडियो को पॉज कर लो, भाई मैं कर लूँगा, ट्राई करने की कोशिश करें। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वीडियो देखते जाएँ, नहीं, वीडियो देखना नहीं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कर दो और उस मोबाइल को साइड में रख लो और फिर आप सेल्फ ट्राई करते जाओ, जहाँ तक हो गया उसके बाद वीडियो देखें। ठीक है, ऐसा नहीं करें कि आप वीडियो देखते ही जाएं, अपना खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, तभी आपको मैथ समझ में आती है। मैथ को समझने का एक ही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको फार्मूले याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ही फार्मूला 4 क्वेश्चन में लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है ना, आप किसी रास्ते पे जाते हो, एक बार गए आपको अच्छे से याद नहीं होगा, दूसरी बार उसी रास्ते से गए आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, यानी 3 बार जाओगे तो आपको आराम से वो याद हो जाता है, हाँ ये इस लोकेशन के बाद इस पे गया, मैं फिर उधर आया। ठीक है, तो यही मैथ का ही कंसेप्ट है। तो आप पहली बार उसको अच्छे से समझें। ठीक है, पहली बार सबसे ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन उसमें कम टाइम लगेगा, धीरे धीरे होते जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ते, अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, चलो आप देखें तो इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a इंटू बी है, क्या है। चलो 3.3 का ये क्वेश्चन आपके किससे, सिंपल अपना कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं इसको। किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मेरे को लगता हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को अभी अच्छे से देखा है। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करना है, आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं करें, कौन सा करें, फैक्टराइजेशन ही करें। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू एक्स कर लो, क्या आया, बी स्क्वायर एक्स, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ए सी एक्स और ये बी सी। ठीक है, यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्प्लिट हो गई एक्स की। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हो रही है ना, तो आपको वो ज़्यादा नहीं करना लोड, उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, बट इससे ईजी लग रहा है मेरे को अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन क्या लूँ, ए एंड यहाँ पे तो बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, एक्स एक्स, तो बी एक्स कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, बी एक्स, यानी ए बी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स में से मैंने क्या कॉमन लिया, बी एक्स कॉमन लिया। तो बी एक्स से डिवाइड कर लो, जो टर्म बचेगी वो यहाँ पे कॉमन में आ जाएगी, बी से बी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, ए एक्स बचा। यहाँ पे बी से बी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बी से एक, तो क्या बचेगा, बी तो बचेगा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि ये सेम टू सेम बचे। तो अब देखो इसमें सी नहीं आ रहा, कहीं सी नहीं आ रहा, तो मैं सी कॉमन ले लेता हूँ। तो सी कॉमन लूँगा, बट साइन इसमें दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों क्या है, नेगेटिव है।
तो मैं माइनस सी कॉमन लेता हूँ। क्या कॉमन लेता हूँ? माइनस सी यानी माइनस और सी कॉमन है, बचा क्या? ए एक्स। माइनस एंड सी कॉमन है तो क्या बचेगा? प्लस बी तो बचेगा। अब ये देखो सेम आया कि नहीं आया, तो इसको हम किससे करें? फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर से ये थोड़ा टफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब ए एक्स प्लस बी ये कॉमन आया, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। भाई ए एक्स प्लस बी कॉमन है, फिर क्या बचा? बी एक्स माइनस सी। अब ए एक्स प्लस बी या तो ये 0 होगा या फिर बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी, ये इस साइड आया। फिर एक्स का जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा? माइनस में। अब इसमें भी सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा? यही तो आएगा। तो x की यानी ये जीरोस की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर है। x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू सी अपॉन बी, ठीक है ना। तो ये 11th क्वेश्चन था। इसको हमने कौन से मेथड से किया? फैक्टराइजेशन से ही किया है, परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से नहीं किया है। आपको लगता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से भी कर सकते हैं, तो इसको ट्राई करना, यही आंसर आएंगे, ठीक है। अब वो क्या पता इससे इजी रहे, आपको लगेगा टफ भी हो सकता है, आपको करने पे मालूम चलेगा, तो आप उसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन में तीनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए सूटेबल कौन सा है? सूटेबल का मीन्स वो हुआ जिससे आंसर कम स्टेप में आ जाए, वो सूटेबल है, ठीक है। अभी एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा श्रीधराचार्य मेथड। वो अगर आपसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यानी कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा आपसे, तो वो मेथड लगाएं। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके फैक्टर यानी उसकी वैल्यू स्प्लिट भी नहीं होगी आपसे। तो जब वैल्यू स्प्लिट नहीं होगी तब आपको कौन सा लगाना है? श्रीधराचार्य लगाना। श्रीधराचार्य सब क्वेश्चन में लग जाता है। श्रीधराचार्य मेथड हर किसी क्वेश्चन में लग जाएगा, यानी सब क्वेश्चन की क्या है, वो एक ही दवा है, यानी वो उससे वो हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं, किसी के लिए बड़ा बन जाएगा यानी टफ हो जाएगा, किसी के लिए ईजी। लेकिन श्रीधराचार्य सबके लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। बट आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो वो यूज़ करना है पहला, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड वाला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है।